संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप है, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है, तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार। देख आंचल में कहीं चांदनी रुठ के, नजारे भर गए। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए। प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है, तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है। ओम शांति। ओम शांति सर। ओम शांति। तो भगवान का साथ संगम पर हमको दो जहां से भी प्यारा। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा साथ तुमको 84 जन्मों में दोबारा, बाबा कहता है मिलता नहीं है, एक ही बार, वंस पूरे चक्र में। बाबा कहता है बस एक ही बार तुमको ऐसा साथ मिलता है। जब बाबा कहता है तुम दाव खेलते हो, सारी दुनिया एक तरफ, बाबा कहता है तुम्हारा और मेरा साथ एक तरफ। तो आज की जो मुरली है, बाबा कहता है बच्चे तुमको ये ड्रामा ना साक्षी होकर देखो। हमें फिल्म देखते हैं ना, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 3 घंटे का शो देख कर आए, या तो फिल्म के फेवर में बात करेंगे कि फिल्म बहुत अच्छी है, या हम क्रिटिसाइज करेंगे कि फिल्म बिल्कुल बेकार। ये हो नहीं सकता कि हम साक्षी रह जाएं। लेकिन बाबा कहता है ये जो 84 जन्मों की तुम्हारी फिल्म है, बाबा कहते हैं इसकी आलोचना नहीं करना कि फलाने का पार्ट देखो कैसा है, इसका पार्ट देखो कैसा है। बाबा कहता है बच्चे कल्प कल्प ऐसे ही बनती है, ऐसे ही बननी है। ये ड्रामा बाबा कहता है ऐसे ही रचा। तो स्थापना और विनाश का कार्य भी बाबा कहता है अभी संगम पर इकट्ठे चल रहा है। कौन जानते हैं? केवल तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा कहता है जब मैं ये स्थापना का कार्य प्रारंभ करता हूँ ना, तो इसके लिए बाबा कहता है मुझको एक रुद्र ज्ञान यज्ञ कहता हूँ इसको। बाबा कहता है ये यज्ञ मुझको यहाँ रचना पड़ा।
हम और आप लोग भी जब एक घर में प्रवेश करते हैं तो क्या करते हैं, हम एक हवन जरूर कराते, पंडित जी को बुलाएंगे, एक हवन जरूर कराएं। हमारा ऐसा मानना है कि हवन कराने से, है ना, जो भी नेगेटिविटी है घर के अंदर है, कोई काम रुका हुआ है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जो यज्ञ का धुआं उठता है ना, उससे हर चीज जैसे प्योरीफाई हो जाती, ऐसा मानते हैं। बाबा कहते हैं वो है हद का, हद का है। बाबा कहता है सब चीजें तुमने स्थूल तैयार कर दी, हवन कुंड भी स्थूल है, छोटा सा वो बक्सा ले आते हैं, कई लोग तो लोहे के थाल में ही कर लेते। बाबा कहते हैं फिर वो देसी घी, फिर वो हवन सामग्री, और ना जाने कितना कुछ तामझाम। एक लोटा भी जरूर भरवा के रखता है वो साथ में पंडित हमारा। तो बाबा कहते हैं बच्चे उन यज्ञों में कोई विघ्न नहीं पड़ता, है ना। आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में वो यज्ञ निपट जाते हैं, हवन निपट जाते। लेकिन बाबा कहता है ये है ज्ञान का यज्ञ। वो तो पंडित भी पोथी पढ़ पढ़ के मंत्र बोलता जा रहा है और सुनने वालों को कोई मतलब ही नहीं। वो सोच रहे हैं पंडित जी जल्दी जल्दी निपटाएं, क्योंकि धुएं के आगे कितनी देर बैठे रहे। हम्म? तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है जब ये वाला मैं राजस्व अश्वमेघ यज्ञ, बाबा कह रहा है आज, बाबा कहता है जब मैं ये वाला यज्ञ रचता हूँ संगम पर आकर, तो बाबा कहता है कितने संकट, कितनी मुसीबतें, कितने विघ्न बाबा कहता है यहाँ पर आते हैं, है ना। हम जब छोटे होते थे तो रामायण के एपिसोड आते थे, उसमें दिखाते थे कि जो राम है ना, राम ने अश्वमेध यज्ञ रचा, और अश्व को माना एक घोड़े को, उसके गले में एक तख्ती डाल दी कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, कोई भी इसको रोकने का प्रयत्न ना करे। अगर किसी ने इन घोड़ों को बंदी बना लिया तो उनको राम के साथ में युद्ध लड़ना पड़ेगा, ऐसा दिखाते। तो नगर नगर वो घोड़े स्वतंत्र होकर घूमते 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 दिखाया कि लव कुश ने उन घोड़ों को पकड़ लिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। बाबा कहते हैं बच्चे ये है संगम युग पर आप आत्माएं, बाबा कहता है अपने हस्तिनापुर को बचाते हो, अपनी हस्ती को पहचानते हो, अपने घर को पहचानते हो, अपनी काबिलियत को बाबा कहता है आप जानते हो। तो बाबा कहता है लेकिन विघन क्या पड़ता है, विघन ये पड़ता है कि वहां तो राम ने घोड़े छोड़ दिए थे, लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर ये जो मन का घोड़ा है ना, बाबा कहता है बुद्धि इसके पीछे पीछे भागती है। अशुभ में ये सबसे बड़ा विघन है, बाबा कहता है। एक तरफ बाबा कहता है मैं तुमको स्वर्ग की तरफ लेके चलता हूँ, ये भव सागर पार कराता हूँ, ये छीछी दुनिया से बाबा कहता है मैं तुमको वैराग्य दिलाना चाहता हूँ। लेकिन बाबा कहता है वो तुम्हारे जो मन के घोड़े हैं ना, स्वतंत्र होकर बाबा कहता है देखो कहाँ कहाँ डोलते हैं, घूमते हैं, किन किन खड्डे खाइयों में जाकर विचरण करते हैं और फंसते हैं उन जगह है ना। सारा दिन देखो तो सही, मन के घोड़े कहाँ कहाँ घास खा रहे। तो बाबा कहता है बच्चे मैं तो तुमको घर की याद दिला रहा हूँ। स्वर्ग को बाबा कहता है, मैं कहता हूँ आओ याद करो, स्वर्ग के सुखों को बाबा कहता है बच्चे याद करो। तुम ही हो, बाबा कहता है, वो स्वर्गवासी जिनका गायन आज तक बाबा कहता है देखो मंदिरों में भक्त जाकर करते हैं। तुम्हारे जैसा बाबा कहता है कोई सुखी नहीं संसार। लेकिन यहाँ बाबा कहता है तुम्हारा जो मन का घोड़ा है ना, बाबा कहता है इस छीछी पतित पुरानी तमु प्रधान दुनिया में ही धक्के खाता है।
सारा दिन एक दो को फोन लगाते रहेंगे, कैसी तबीयत है, डॉक्टर ने क्या कहा, घर पे क्या कर रहे हो, कौन आ गया, कौन चला गया। ये मन के घोड़े पता नहीं सारा दिन क्या क्या खाते। तो बाबा कहते हैं तुमको वो नशा नहीं चढ़ता। नशा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बाबा कहते हैं। ऐसे नहीं वो शिव के साथ भांग जोड़ देते। शिवरात्रि आती है, लोग भांग बांटते हैं प्रसाद के रूप। इस नशे को कोई बुरा नहीं मानता, प्रसाद मानते हैं इसको, महाप्रसाद मानते हैं इसको। बाबा कहते हैं बच्चे ये पुरानी दुनिया है ना, इसको बाबा कहता है भूलने के लिए, इस पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए बाबा कहता है मैं तुमको घोट घोट कर, बाबा कहता है ये ज्ञान की भांग पिलाता हूँ। कि बाबा कहता है तुमको वो पतित पुरानी दुनिया याद ही ना आए। लेकिन बाबा कहता है अहो मम माया, ये भगवान जो सोमरस पिला रहा है ना अभी, बाबा कहता है तुमको इसकी इसकी कदर नहीं जानी तुमने। बाबा भगवान नशा चढ़ाए नारायणी। बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मण सोए पड़े हैं मूर्छित, कोई धन के अभिमान में, कोई जवानी के गरूर में, कोई गृहस्थी के झमेले में। बाबा कहता है बच्चे ये माया बहुरूपी है। अनेक बाबा कहता है मुखोटे पहन पहन कर ये तुमको भरमा देती है। तो तुम बाबा कहता है इसके रंग में ही रंग जाते हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद उदास हो जाते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद दुखी होते हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद चिल्लाने लग जाते हो। थका दिया बाबा कहता है माया ने तुम 84 जन्म दौड़ाते दौड़ाते। हाथ तो तुम्हारे बाबा कहता है कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा। कितना भी बाबा कहता है तुम लोभ करो, कितना भी बाबा कहता है आप अहंकारी बन जाओ कि मैं फलाना मैं ढमकाना, कितना भी बाबा कहता है बच्चे इस संगम पर तुम देह अभिमानी बनकर सोचो कि मैं पैसे वाला, मैं धनी धनाढ़, मैं समझदार। बाबा कहते हैं बच्चे ये हाथ तुम्हारे अंत में कुछ नहीं छोड़ेगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो रोएगी कि बेचारा लेके क्या गया, लेकिन अपनी बारी की खैरियत नहीं मानेंगे कि हम भी यहाँ से क्या लेके जाने वाले। ऐसा बाबा कहता है माया ने संसार को मदहोश किया। कोई होंगे सूरमा, बाबा कहता है जो ये मन के घोड़ों को पकड़ेंगे। पकड़ेंगे मन, ये घोड़े पकड़ में आते नहीं है वैसे। वो स्थूल घोड़ा दिखा दिया तो दिखाया, बच्चों ने उस घोड़े को पकड़ लिया। बाबा कह रहे हैं बच्चे इन घोड़ों को साक्षी होकर बस देखते जाओ, इनके पीछे भागने की, इनको थमाने की, इनकी स्पीड कम करने की बाबा कहता है कोई मेहनत मत करो। क्योंकि जितना बाबा कहता है आप इनके पीछे भागोगे, जितना रोकना चाहोगे, ये रफ्तार और बढ़ा दें। सिवाय सिवाय बाबा कहता है थकावट के, सिवाय बाबा कहता है असफलता के, हाथ तुम्हारे कुछ आता ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारी मेहनत नहीं देखना चाहता। भागो नहीं बाबा, भागो नहीं, क्या करो, जागो, जागो बाबा। आपका पुरुषार्थ अंधेरे को भगाने का नहीं होना चाहिए, आपका पुरुषार्थ होना चाहिए ज्योत जगाने, अंतर्मुखी बन। तो बाबा पवित्रता की बात समझा। बाबा कहते हैं बच्चे इस अंतिम जन्म ना तुमको पवित्र जरूर बनना है। तो हम क्या सोचते, क्या सोचते
बाबा कहता है सरल बनो। पवित्र बनना माना ड्युअलिटी को खत्म कर दे, है ना। जब बाबा मुझको समझाता है मुझे आप तो आत्मा हो, तो क्या करता है, ड्युअलिटी खत्म करने की बाबा हमको समझ देता है। बाबा कहता है ये नहीं देखो कि ये आदमी है, ये औरत है, ये बूढ़ा है, ये जवान है, ये बीमार है, ये स्वस्थ है। ड्युअलिटी खत्म करो। बाबा कहता है ये है पवित्रता, है ना। अंत में हम सब ये चोला छोड़ ही जाएंगे, छोड़ जाएंगे। जब वहां हरिद्वार में वो जब फूल विसर्जन करते हैं ना, तो कोई वक्त नहीं रखता ये राख किसकी थी। बीमार आदमी की ले आए हो या 25 साल के किसी जवान की ले आए, कोई वक्त नहीं रखता कि ये रतन टाटा था या कहीं पर ये मजदूरी करता, कोई वक्त नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ड्युअलिटी को खत्म करो। ये है बाबा कहता है मूल पवित्रता, जिसको बाबा हमें समझाता है सबको आत्मा देखो, भाई भाई की बाबा कहता है दृष्टि पक्की करो। क्यों? क्योंकि हमको जन्म जन्म से आदत है ना, रिश्तों में फंसने की। बाबा कहता है ये नशा कितना गहरा करते हो। नींद में भी कोई पूछ ले बच्चे कितने हैं, भूलते नहीं। हमारी मदर थी, उनको वो डॉक्टर जब लेके गया ओटी में, तो वो बता रहे थे वापस आके, मैंने पूछा आपको कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर सर्जरी। कहने लगे मुझे पता है थोड़ी है। अंदर वो जब लेके गया तो डॉक्टर कहने लगा आपके कितने बच्चे हैं? कहने लगी मेरे 3 बच्चे। तो उसने पूछा नाम बताओ। जैसे ही मैं नाम बताती जा रही हूँ, मैं पता ही नहीं कहाँ चली। बेहोशी में भी हमको ये मैं और मेरा भूलता है। इतना बाबा कहता है बच्चे ये देहभान का नशा पक्का। अब बाबा कहता है इस नशे को उतारूं कैसे? तो ये नशा कैसे उतरे? बाबा कहता है तुम दूसरा नशा चढ़ाना शुरू करो, इसको छोड़ो बाबा। तो बाबा फिर हमको क्या याद दिलाता है? बाबा हमें याद दिलाता है बच्चे आत्मा का जो चरित्र है। हम्म, बाबा कहता है ये कैसा है समझना। हम कह रहे हैं मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, माना ड्युअलिटी से ऊपर। आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं है, कोई ड्युअलिटी नहीं है जन्म मरण की। आत्मा के लिए सुख दुख की कोई ड्युअलिटी नहीं है। ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये है पवित्रता। हमने पवित्रता बड़ी ऊपरी समझी कि वो पति पत्नी है ना, आपसे वो सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हैं, ये पवित्रता। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो हम देखते हैं उनके वो रिलेशन नहीं है, पति पत्नी होने के बावजूद भी नहीं। कितने हैं किन्नर हैं, कितने हैं साधु संत हैं, महात्मा है। बाबा कहता है ये स्वर्ग नहीं जाते, ये स्वर्ग नहीं जाते। आप ये सोचो कि सेलिबेसी हैं सारे तो ये तो सतयुग में आए पड़े, नहीं। बाबा कहता पवित्रता। बाबा कहता है आत्मा तो शरीर से न्यारी है ना, तो तुम पवित्रता भी किसको लेकर बैठ जाते हो? कहते हो खाने पीने की शुद्धता, प्याज लहसुन छोड़ रखा है, किसी के हाथ का खाते नहीं है, आपस में एक दूसरे को वो भाई बहन की दृष्टि से देखते हैं कि सब एक ही तो भगवान के एक ही तो बाप के सब बच्चे हैं। तो हमको ये संभालना पड़ता है, बार 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 संभालना माना बार बार खुद को याद दिलाना पड़ता है अभी ये मुझ आत्मा का सहज स्वभाव नहीं बना। अभी दिख तो आदमी रहा है लेकिन खुद को समझा रहे हैं कि नहीं ये भी तो भाई है,
बाबा का बच्चा। अंत तक बाबा कहता है बच्चे ये ड्युअलिटी ही अपवित्रता है ना। फिर बाबा मुझे क्या कहता है, बाबा कहता है तू शांत स्वरूप है ना। बाबा कहता है फिर शांति के बाद बाबा कहता है ज्ञान के बाद फिर शांत स्वरूप भी। अब शांत स्वरूप आत्मा क्या है, वो ड्युअलिटी से ऊपर, वो ये क्षण भंगुर की शांति और क्षण भंगुर अशांति, इनसे बहुत ऊपर, ड्युअलिटी से ऊपर। वो ये नहीं कि ये काम बन गया, ये इच्छा पूरी हो गई तो मैं शांत हूँ, नहीं हो रही मैं अशांत। इस बखेड़े से ऊपर बाबा कहता है ये है पवित्र आत्मा, ड्युअलिटी से ऊपर। यहाँ दो पलड़े हैं नीचे, जैसे तराजू देखते हो। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है ये नाच से आप ऊपर, नीचे तो नाच चलता रहेगा, सही गलत का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, जीवन मृत्यु का, आने जाने का, अच्छे बुरे का, ये सारा खेल बाबा कहता है चलता रहता। बाबा कहते हैं तू आत्मा इस ड्युअलिटी से, बाबा कहता है न्यारी, ये आपकी पवित्रता। अच्छा फिर क्या कहता है, शांति के बाद बाबा कहता है तू प्रेम स्वरूप आत्मा। तो प्रेम स्वरूप आत्मा कैसी है, बाबा कहता है मैं मोह की बात नहीं कर रहा, अगर मोह होगा तो फिर किसी से घृणा भी हो जाएगी, है ना। अक्सर हमारे झगड़े किनसे होते हैं, जिनके साथ बहुत क्लोज आ जाते हो ना, वही दुश्मन बन जाते। तो किसी को शत्रु बनाने के लिए कसौटी है, पहले उसको मित्र बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप कह नहीं सकते कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। बाबा कहता है तू प्रेम स्वरूप है ना, तो बाबा कहता है तू इन दोनों पलड़ों से ऊपर है, ना मोह है ना घृणा, इस ड्युअलिटी से ऊपर आ गई। बाबा कहता है प्रेम स्वरूप आ। अब बाबा कहते हैं बच्चे जब आप प्रेम स्वरूप बन जाते हो, तो बाबा कहता है फिर उसके बाद बाबा कहता है तुम शक्ति स्वरूप बन जाओ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहता है शक्ति वो नहीं जो किसी को मारने कसोटने में तुमने सोचा कि हमने तलवार उठा ली, भले ही अपने डिफेंस में उठाई, या हो सकता है किसी को मारने के लिए उठाई। बाबा ने कहा नहीं, जो आत्मा है बाबा कहता है वो शक्तिशाली है, क्योंकि बाबा कहता है नीचे कुछ भी चलता रहता है, लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम ये नाटक देखते भी इसके प्रभाव में आते ही नहीं हो, ड्युअलिटी से ऊपर चले जाते हो। ये है मेरा शक्ति स्वरूप, ये है पवित्र आत्मा। बाबा कहता है फिर आप आनंद स्वरूप आत्मा। आनंद स्वरूप आत्मा सब जगह सुखी है, निराकारी दुनिया में भी सुखी है, सतयुगी दुनिया में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, सतयुग, क्योंकि प्रभु की स्नेही है ना। भगवान से प्यारा इसको कोई है ही नहीं, एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा। तो बाबा कहते हैं जो ऐसी आत्मा होती है ना, बाबा कहते हैं वो सहज है। सहज राजयोग सीखते हो, बाबा कहते हैं बच्चे सरलता। आत्मा का बाबा कहता है जो स्वभाव है वो क्या है, सरलता, सरल। वो जो मैं कह रही हूँ बार बार कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मैं वैरागी हूँ। वैरागी माना पुरानी ये दुनिया है, हर आत्मा अब यहाँ समय प्रमाण ड्रामा अनुसार तमो प्रधान बन गई। मुझे किसी से कोई शिकायत, संतुष्ट आत्मा। ये संतुष्टता एक फीलिंग नहीं है, फीलिंग नहीं है, नहीं तो फीलिंग अभी आ रही है, फीलिंग थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि बात आएगी फीलिंग चली जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो संतुष्टता है, ये बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका स्वभाव है।
ये है बाबा कहता है आपकी पवित्रता। क्या मैं हूं, या अभी तक मैं यहीं डोल रही हूँ कि ये लहसुन प्याज खा रहा है, ये नहीं खा रहा, ये नहीं खा रहा, ये पवित्र है, ये खा रहा है, ये अपवित्र। पुरुषार्थ करो, बाबा कह रहा है, ड्रामा को साक्षी होके देखो, लेकिन पुरुषार्थ भी करना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं योगी का भी एक लाइफ स्टाइल होता है। तो योगी बाबा कहता है बच्चे कम खाए, और बाबा कहता है जागृत ज्यादा है। जागृत का मतलब ये नहीं कि वो बेचारा सोएगा ही नहीं। बाबा कहता है जागना मन, हर कर्म करते हुए। बाबा कहता है क्या तुम जागे हुए हो? दुनिया में लोग काम तो सब कर रहे हैं, बाबा कहता है लेकिन सोए हुए। सोए हुए कैसे? मूर्छित है बाबा। मूर्छित इसलिए कहता है बाबा क्योंकि बाबा कहता है कर्म करते हुए इस मोह के जाल में, कर्म के बंधन में फंसे हुए, बाबा कहता है जो प्राणी है ना, जो मनुष्य है, बाबा कहता है वो इस कदर इस कर्म बंधन में फंस गए कि कर्मों से दुखी तो होते हैं, कर्म करते करते अकते भी हैं, थकते भी हैं, सोचते भी हैं कि मेरे सर से जिम्मेवारी हट जाए तो मैं भी गंगा नहा के आ जाऊं। लेकिन बाबा कहते हैं वो जागते नहीं है, सोए हुए हैं। कर्म का भी एक अट्रैक्शन है, कर्म के प्रति भी उनको एक लोभ लालच है कि ये कर लूं, है ना। कितने काम तो हम लोगों को दिखाने के लिए ही करते। कोई दान पुण्य करता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई कुछ भी करता है दिखाने के लिए। उनको अपने नाम चाहिए बड़े बड़े कि ये पत्थर मैंने लगवाया, इसकी याद में लगवाया, ये पंखा मैंने, ये प्याऊ मैंने, ये मटका मैंने, ये फ्रिज मैंने लगाया। बाबा कहता है पवित्र आत्मा मन, उसको बाबा कहता है कुछ भी ड्रामा के साथ में, अपने साथ में, दूसरों के साथ में, बाबा कहता है कोई छेड़खानी करने की दरकार ही नहीं होती है, दरकार ही नहीं। बाबा उसके मन में बाबा कहता है ये आता ही नहीं कि ये ऐसे क्यों, ऐसे होता, ऐसे। अभी हम ज्ञान सुनते हैं, है ना। तो ज्ञान सुनते भी देखो लोगों के मन में क्या आता है कि अरे हम तो ज्ञान में बहुत लेट आए, काश पहले आए होते, हमने भी ब्रह्मा बाबा को देखा होता, है ना। अब कहने को हम ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन वो मन के घोड़े तो देखो ना कहाँ कहाँ भाग रहे। बाबा जो भगवान कह रहा है कि मैं निराकारी हूँ, और तुम्हारी वजह से बाबा कहता है मैं साकार का आधार लेता हूँ, नहीं तो अपनी बात तुमको कहूँ कैसे। और दुनिया क्या कर रही? 30-30 साल पुराने लोगों को हम देखते हैं, 30 साल बहुत मायने रखता है। 30 साल पुराने लोग वो क्या कहते हैं? कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा के टाइम पर तो नहीं थे, लेकिन अब जिस तन में बाबा आया बैठा है ना, हम तो बाबा से मिलन मनाने जाते, खुश हो जाते हैं वो उन पंडालों में बैठकर। ये कह रहे हैं कि बाबा कह रहा है अब तुम ये सफेद साड़ी नहीं पहनो, अब गोल्डन साड़ी पहनो, क्योंकि सतयुग आ चुका। हमको उन्होंने बताया, कहते वहां ना साड़ी गोल्डन पहनते हैं सारे। तो मैं कहा फिर वो क्या करते हैं? मुरली, कहती मुरली सुनाते हैं। मैं कहा बाबा तो कहता है सतयुग में मुरली नहीं होगी। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे इस दवाई की तुमको जरूरत नहीं हो, क्योंकि आत्मा बाबा कहता है स्वस्थ होगी, तन मन धन जन सब चीजें। तो मुरली भी सुना रहे हैं और गोल्डन साड़ियां भी पहन रहे हो कि सतयुग आ गया। ये मन के घोड़े कहाँ रुकेंगे? कहीं रुकेंगे? मन भागता ही जा रहा है। अच्छा मन क्या कर रहा है? जिसका मन भाग रहा है कि मैं तो बाबा मिलन मना रहा हूँ, बाबा से मिलकर आ रहा हूँ, जिस तन में बाबा बैठता है अभी, तो वो मन क्या करता है? वो दूसरे मन को भी पुश करता है कि आप चलो ना, मुझको बाबा बार बार टचिंग कराता है,
कि इस मेरे बच्चे को जरूर लेकर आ। अब ये मन के घोड़े हैं ना, ये रुके हुए हैं, ये रुक गए, इनको अब पाना था सो पा लिया। अब रिंचक मात्र भी कहीं झांकने की, देखने की जरूरत नहीं लगती। तो वो फिर फील करते हैं, कहते हैं, मैं कब से इसको कह रही हूँ, कब से कितनी बार बोल दिया, कितना इसको फोन पर एक एक घंटा समझा दिया, लेकिन इसके पल्ले बात ही नहीं पड़ती। हमने उनको कहा, मैं कहा दीदी आपके मन में बात आती है, आप चले जाते हो, तो मेरे मन में नहीं आता। बाबा मुझे कहता है मैं तेरे से भी प्रत्यक्ष हो सकता हूँ, तू कर, तू क्यों नहीं करता? सभी तो बच्चे हैं ना उसके, सभी को कह रहा है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। कोई एक्स्ट्रा नहीं है कि वहां चाशनी ज्यादा फेंक रखी है बाबा, तो मेरे मन में नहीं आता। तो मन के घोड़े हैं, बस एक बार देख लेना कि कहाँ भाग रहे हैं। रोकना नहीं, रोकने से नहीं रुकेंगे, किसी के देखा देखी नहीं रुकेंगे। ये घोड़ा रुका है अपनी समझ से। आप अगर ये सोचो कि नहीं, वो तो बहन कह रही थी कि मेरे तो मन के घोड़े रुक गए, पाना था सो पा लिया, अब कौन से बाबा मिलन में जाना। अब बाबा किसके तन में आया बैठा, तन के ही दर्शन करने जाए। आंखों से तो यही दिखेगा ना जो तन बोल रहा है, जैसे आप इस समय हमको देख रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो बहादुर होते हैं ना, जो बख्तावर होते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे वो मुरली से प्यार करते, मुरली धर से प्यार करते। तो बाबा कहते हैं वो तो मैं हूं, मुरलीधर वो है, मुरली उसी की है। और बाबा कहते हैं मैं निराकारी भी। अब देख लो, बाबा कहता है तुम्हारा मन का घोड़ा क्या कहता है कि किसको सुनो, किसके तन में बाबा आया। अरे बाबा का बच्चा बच्चा, हर बच्चा मुरली सुना रहा है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। कहाँ पकड़ेंगे बाबा को? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो हर उस तन में, बाबा कहता है, प्रवेश कर जाता हूँ जो बाबा कहता है अपनी मनसा वाचा कर्मणा मुझे दिए बैठा है, जो मरा ही बैठा है। बाबा कहता है वही राम का प्यारा। मरो हे जोगी मरो, क्यों नहीं मरते हो? तुम क्यों नहीं मरते हो? ये कौन है जो कह रहा है कि मुझको जाना? माना अभी मैं पड़ी है मेरे पास, अभी पूरा दिया नहीं उसको, अभी मरे नहीं पूरा। बाबा कहता है तुम जब तक यहाँ मरे नहीं, बाबा कहता है बच्चे फिर तुम स्वर्ग का सुख कैसे लोगे, अतीन्द्रिय सुख कैसे लोगे, यही लेना पड़ेगा। सतयुग में, अब सोचो एग्जाम्पल के तौर पे, एक समय था, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक समय था, बाहर का तो आज भी कुछ नहीं बदला, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें, जैसे मदर को लेते हैं, है ना। मदर होती, उस समय जो मदर से मिलता था, प्यार मिलता था, सपोर्ट मिलता था, सहूलियत मिलती थी। अरे जो शब्द ही खत्म हो जाते हैं, जो उसका आंचल मिलता था, वो तो अब नहीं है। लेकिन जब था तब उसकी वो वैल्यू नहीं थी। आज नहीं है तो समझते हैं कि माँ क्या चीज थी। बाबा कहते हैं बच्चे यही यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट होगा आगे। सतयुग में बाबा कहता है बच्चे तुम भरपूर होगे, लेकिन बाबा कहता है वहां तुमको इस भरपूरता की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, जैसे माँ की वैल्यू नहीं थी जब तक माँ थी। इस सतयुग की वैल्यू मुझको अभी संगम पर ही हो सकती है बस। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ तुम नॉलेजफुल बन रहे हो, क्योंकि बाबा कहता है दुखों से भी दो हाथ हुए बैठे हो। दुख के भी बाबा कहता है आप पीक पर आकर खड़े हो, पीक आवर।
और बाबा कहता है यहीं से, इसी बाबा कहता है पॉइंट से मैं तुमको फिर क्या दिखाता हूँ। बाबा कहता है पूरा ड्रामा दिखा देता हूँ कि देख तू जो दुखी हो रहा है ना, देख आने वाला वक्त कैसा आ रहा है। देख बाबा कहता है, रात को ही देखते रहते हो कि मैं इतना दुखी, वो उतना दुखी, इसकी वजह से दुखी, ऐसे दुखी। बाबा कहता है बच्चे यहाँ तक तो तू पहुंच गया, अब आगे की यात्रा समझ ले। तो बाबा मुझको क्या दिखाता है? बाबा कहता है ये भी कल्याणकारी है। ये तेरा दुखी होना भी बाबा कहता है, इस संगम पर बाबा कहता है बाप के पास आने का जो कारण बना ना, बाबा कहता है ये कल्याणकारी। हम तो ये मानते हैं अब कई बारी कि माँ दुनिया से जाती नहीं तो हम यहाँ आते भी नहीं। तो बाबा का तो थैंक्स बाद में करेंगे क्योंकि ये बाद में मिला था, पहले तो माँ को थैंक्स करें कि आपने जो कुर्बानी करी, जो भी ड्रामा की नूंद थी। गुस्सा तो बहुत आता था, हर्ट बहुत होते थे, तोड़फोड़ तो खूब करते थे, अंदर बाहर सबके साथ कर देते थे। लेकिन आज कहीं ये रियलाइज करते हैं कि तेरे चरणों के सदके आज यहाँ बैठे हैं, उसकी ठंडी छांव, है ना। माँ क्या करती है? माँ चाहती है कि मेरे जाने से पहले, मेरे जीते जी मेरे बच्चे सिक्योर हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो हम तो कई बार सोचते हैं बाबा जाते जाते तेरे हाथ में हाथ दे गई। कई लोग हमें आज भी फोन करते हैं, पुराने लोग पूछते हैं, कहते हैं और क्या चल रहा है आजकल। तो उनको बताते हैं यहाँ का कि हम बहुत सेफ जगह पर हैं, बहुत सुखी हैं। उनको लगता है जैसे पता नहीं इसकी कौन सी लॉटरी लगी, और वाकई लॉटरी तो लगी। अगर बाबा नहीं मिलता ना तो हम आज भी कहीं ना कहीं भटक ही रहे हो, भटक ही रहे होते। कौवे प्यासे थे तो पानी तो जरूर ढूंढते ना। तो बाबा यहाँ पवित्र हमको बना क्या रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो पवित्र, लेकिन बाबा कहता है आप अपने अस्तित्व को, अपनी सच्चाई को भूले बैठे। तो बाबा हमको रोज रोज आईना दिखाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तू ये है, ये पवित्रता, ये सरलता, ये सहजता, ये संतुष्टता, बाबा कहता है ये है। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ड्युअलिटी में घुसते हो, है ना, माया क्या करती है? माया हमको ड्युअलिटी की तरफ ले जाती है कि देख, बाबा तो कहता है बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तू क्या कर रहा? तेरे से तो सुबह उठा ही नहीं जा रहा। ड्युअलिटी, वो अंदर अंदर मन, फिर वो घोड़ा है ना, घोड़ा क्या करेगा? जब घोड़े पागल हो जाते हैं ना, तो किसी को सवार होने नहीं देते अपने ऊपर। ऐसे घोड़ों की लगाम कसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जो मन है वो दुखी हो जाता। कभी कभी हम कहते हैं हमारा ना कुछ करने का मन ही नहीं कर, ना मुरली सुनने का, ना अमृत वेला करने का। ये वो नहीं समझ लेना कि मन का घोड़ा रुक गया, पाना था सो पा लिया, ये वो स्टेज नहीं है। घोड़ा रुक गया है, उदास हो गया है, परेशान हो गया है, तो कहता है करने से भी तो नहीं हो रहा। बाबा कहता है माया, माया खड़ी। मम्मा से किसी ने पूछा एक बारी कि मम्मा आपका पुरुषार्थ क्या है? मम्मा से पूछा, सोचो मम्मा ने क्या कहा। मम्मा ने डूइंग नहीं बताई, मम्मा ने अपनी स्थिति बताई। हम डूइंग में घुसते हैं कि 4 बजे का अलार्म था, 4:45 तो उठ के बैठा, नींद पूरी नहीं हुई।
ये 4 पौने 5 यहाँ बज रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे ही आप इस साकार की दुनिया से निकलते हो ना, वहां घड़ियां कैलेंडर सब खत्म हो जाता है। आत्मा समयातीत है। कभी कभी हम सो रहे होते हैं, इतने बेसुध होते हैं, उठकर कंफ्यूज होते हैं कि रात है कि दोपहर है, कि रात को सो रहा हूँ कि दिन में सो रहा हूँ। पूछना पड़ता है किसी से। जैसे बच्चों को कई बार सुनते हो ना, बच्चे कहते हैं मम्मा सुबह हो गई, वो कहेगी नहीं बेटा अब रात हुई। इतना कंफ्यूजिंग माइंड उसके पास। तो बाबा मम्मा ने फिर क्या कहा? मम्मा कहने लगी कि मैं कितनी भी व्यस्त रहूं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम बिजी होते हैं तो हम सबसे पहले मुरली को स्किप कर जाते हैं। कहते हैं मम्मा के पास 2 लेटर आए, एक लेटर पे लिखा था अर्जेंट और एक में मुरली थी। तो बहन ने वो मम्मा को दिया। मम्मा ने कहा देखो बाबा ने ना अर्जेंट लेटर आपको भेजा है और साथ में मुरली भी है। तो मम्मा ने क्या किया, मुरली खोल ली और मुरली पढ़ने लगी। तो बहन ने कहा कि मम्मा ये लेटर अर्जेंट था, इसको पहले पढ़ना था। मुरली का क्या, मुरली तो बाद में भी पढ़ ले। मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा नहीं, हम ब्राह्मण जीवन, हमारा तो जीवन का आधार ही मुरली है। मुरली से ही हमको प्रेरणा मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और हमारे जैसा कोई होता ना, पहले वो अर्जेंट लेटर ही खोल कि क्या अर्जेंट आ गया, मुरली तो बाद में देख ले। लेकिन वो मुरली पढ़ी और मुरली पढ़कर जब वो लेटर खुला तो मुरली से ही उसको फिर सॉर्ट आउट कर दिया। उसने पूछा मम्मा आपका क्या पुरुषार्थ? मम्मा कहने लगी मैं जब से इस यज्ञ में आई हूं, आज हमने अपने आप से ये प्रश्न किया है जो मम्मा ने कह दिया। मम्मा कहती मैं जब से ज्ञान में आई, मैंने बाबा पर निश्चय पक्का है, पक्का। ये प्रश्न हमने अपने आप से किया कि तू बता। बाबा तो कई बार पूछता है, आज पहली बार हमने खुद से पूछा कि जितना मम्मा को पक्का था क्या मुझे है? मम्मा को इतना बाबा पर निश्चय पक्का। मम्मा कहती है मैं जब से ज्ञान में आई हूं, मैं कभी रोई नहीं, मन से भी नहीं रोई। प्रश्न मेरे सामने आके खड़ा हो गया, बता क्या तुझको भगवान पर इतना निश्चय है? तुम तो छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हो कि इतना काम मुझे करना पड़ता है, इतनी भाग दौड़ मुझे करनी पड़ती है। करते हैं ना, पाठ बजा रही है आत्मा। हाँ, बाबा कहता है बगुलों के बीच हंस बैठे हैं, तो बाबा कहता है फिर डिशुम डिशुम भी होती है। और जब डिशुम डिशुम होती है तो बाबा कहता है बच्चे दुखी हो जाते। कहते हैं बस बाबा इसको छोड़ के दुनिया को साकाश देते हुआ। मन रो रहा है ना, तो बस इसकी शक्ल मुझे मत दिखाइए बाबा। तो मम्मा क्या कहती, मम्मा कहती मैं जब से ज्ञान में आई हूँ, मुझे बाबा पर पहले दिन से निश्चय है, मैं कभी रोई नहीं, मन से भी नहीं रोई। क्या हम हैं? ये स्थिति की बात हो रही है, ये वो बात नहीं हो रही है कि मम्मा को फॉलो करना है तो फिर हम भी कसम खा लें कि हम रोएंगे नहीं। अंदर अंदर भले ही कितना भी ज्वालामुखी फटता रह जाए। ये है बाबा कहता है आपकी पवित्रता। आसान है मुश्किल है? अरे वो पवित्रता तो बड़ी आसान है। वो तो बाबा कहता है बच्चे उसमें तो कोई बात ही नहीं। तुम सोचते हो हम पति पत्नी भाई बहन बन गए? एक वक्त आता है, ओल्ड एज हम देखते हैं पति पत्नी को
उनके संबंध ऐसे हो जाते हैं जैसे माँ और बच्चे के होते हैं। चिंता होती है कि दवाई खा ली, तबीयत ठीक है, खाने में क्या, एक माँ जैसे केयर करती है ना बच्चे की। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं ये पवित्रता है, ये है बाबा कहता है आधार अतीन्द्रिय सुख का, कि कुछ भी हो जाए। बाबा तो कह रहा है सबके शरीर इस यज्ञ में स्वाहा होंगे। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है बच्चे सबके शरीर स्वाहा होंगे, पुरानी सारी दुनिया बाबा कहता है इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। मन के घोड़े, ये बाबा को देने तो बढ़िया नहीं, बाबा को देना मन कि बाबा मेरा मन मेरा नहीं है, अब मैं जो भी कुछ करती हूँ ना वो बाबा का जो निराकारी मन है, वही तो श्रीमत है उसकी। बस उसको पकड़ते हुए, उसकी उंगली पकड़ते हुए, उसको फॉलो करते हुए, जैसे तू चला रहा है ऐसे हम चल, एकदम डिटैच हो जाओ पार्ट से, जैसे मुर्दा डिटैच हो जाता है सारी ड्यूटियों से। सोचो बाबा ही चला। और वाकई दुनिया में भी तो लोग कह ही देते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इतना तो भगत भी बेचारे कह जाते। बाबा कहता है बच्चे तुम जानी जानन हार बन रहे हो, तुमको पता है भगवान करण करावन हार है, ड्रामा बना बनाया है, बावजूद बाबा कहता है ये सुनने के भी बाबा कहता है तू कर्ता बनकर बैठा हो। ये शरीर है बाबा कहता है तेरे पास, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये महावीर बनना ना, महावीर कोई भी कर्म अपने लिए नहीं कर रहा, क्योंकि महावीर वो तो केवल एक सेवक है, राम का सेवक। राम ने जो सेवा दी वो करी, शक्ति भी राम की थी, काम भी राम का था, मैं तो बीच में था ही नहीं। ऐसे बाबा कहता है आप राम काज करिबे को आतुर हो, या तुमको ये चाहिए कि मेरा नाम वाला हो, दुनिया मुझको जाने। होता है ना कईयों में, ज्ञान में भी आ गए तो भी लगता है सब मुझको जानने चाहिए, सब मेरी क्लास सुने। कई लोग हमें कहते हैं, हम ये सोचते थे यूट्यूब पे जब हम ये क्लास देनी शुरू की, हमने आज तक कभी किसी को इस मुख से नहीं कहा कि हमारा कोई चैनल भी चलता है और उसमें क्लास भी आती है, किसी को नहीं, कभी नहीं। और हम तो मन मन में ये सोचते थे, मैं कहा बाबा ये 1 घंटे की कहानी कौन सुने, लोग तो रील देख रहे हैं छोटी छोटी सी मनोरंजन के लिए, वही 1 1 घंटे की मूवी कौन सुनेगा। तो मुझको याद आता है कई बार बच्चे भी कहते थे कोई अच्छी चीज हो ना चैनल में तो लोग आए भी सही, इसमें है क्या अच्छी चीज, समझ रहे हो ना अच्छी चीज क्या होती है लोगों की। तो सच बता रहे हैं, हम तो ये मानते हैं पर्सनली कि यहाँ पर ये 5 7 जो लोग रोज बैठते हैं ना, हमको तो ये भी उम्मीद नहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है कि यहाँ 5 7 लोग रोज बैठ रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो 1 घंटे का समय निकालो, सब कामकाजी हो, परिवार वाले हो, गृहस्थी हो सारे, है ना, बड़ा वक्त लगता है। मुझे तो हैरानी ये है कि यहाँ 5 4 लोग भी बैठते कैसे हो, तो लगता है नहीं ये बाबा का ही मैजिक है सारा, बाबा का ही मैजिक है। तो बाबा यहाँ क्या देता है बिठाकर हम बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे समय थोड़ा सा रह गया है, समय थोड़ा सा है। तो बाबा कहता है एक
बाप की श्रीमत को बाबा कहता है केवल फॉलो करो। तुम्हारा मन क्या कहता है, बाबा कहता है ये भी माया है। कोई फोन कर देगा 9 बजे, 9:30 बजे, क्या कर रहे हो, है ना, हम बैठ जाएंगे, बस सुन रहे थे कुछ, देख रहे थे कुछ। कभी हम नहीं कहते थोड़ी देर बाद फोन कर लेना, 10 बजे के बाद कर लेना। या जो हम यहाँ 1 घंटा सुन रहे हैं, कभी हम किसी और को बता सकें, टूटा फूटा ही सही। तो बाबा क्या देता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बैठना क्या है, इस समय बाबा कहता है आप आत्माओं का ये जन्म, बाबा कहता है ये हीरे तुल्य, किसका कितना है ये भी नंबरवार। कोई 6 महीने संगम पर आया और गया, कोई 4 दिन आया गया, कई लोग हैं कोर्स कर रहे हैं और गायब। मिलते हैं, हमको पूछते हैं, कह रहे हैं वो क्लास चल रही है अभी 9 से 10 वाली। मैंने कहा हाँ जी चल रही है। कहते हमें टाइम ही नहीं मिलता। नंबरवार कुछ तो है, बाबा कहता है जो बाप से पूरा वर्षा लेते हैं, क्योंकि कल पहले भी लिया है उस आत्मा। कितना भी बाबा कहता है पेपर उसके सामने आके खड़ा हो जाए, वो आत्मा बाबा कहता है क्योंकि बाप पर निश्चय है ना, कभी मन से भी रोएगी नहीं। ये है पवित्रता, ये है योग का बल, ये है याद का जौहर। ये याद के जौहर ऐसे नहीं है कि जो रोज 4 बजे उठ के बैठ रहे हैं, वो हम देखते हैं बहुत से लोगों को ऐसे, समय के तो पाबंद है वो, रोज समय पे मुरली, रोज अमृत वेला, लेकिन जब हम उनकी स्थिति देखते हैं ना, तो लगता है ये लकीर के फकीर ही है बस, क्योंकि ज्ञान बड़ा गहरा है। वो मुरली में भी सो रहे हैं, योग में भी सो रहे हैं, और खुद को क्या सेटिस्फेक्शन देते चलते हैं कि हम रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो रोज माखन खाए, जो रोज देसी घी पिए, बाबा कहता है फिर कोई डोले शोले बनने चाहिए उसके, कोई ताकत दिखनी चाहिए अंदर। तुम बाबा कहते हैं चिंताओं की ढोरियां ढोए जा रहे हो, कोई बोझ तुम्हारा हल्का हुआ नहीं, ताकत तुम्हारी बढ़ी। ताकत बढ़नी थी, बोझ अपने आप कम हो जाता। चिंताओं के बोझ ऐसे नहीं उतरते कि चिंताएं कम होने लग जाए। बाबा कह रहे ताकत बढ़ा आप। मम्मा की ताकत देखिए ना, ताकत देखिए मम्मा की, पवित्रता सुनो। ये मम्मा, हम जब एक बार माउंट आबू में थे ना, तो हम एक माता जी से मिले थे वहां। वो मम्मा के टाइम थी, लेकिन छोटी सी थी। वो बताती मैं शायद 6-7 साल की, अब तो वो भी ओल्ड एज हो चुकी है। तो उनके मुख से हमने सुना मम्मा के जो जो एक्सपीरियंस बताती थी, रिकॉर्ड भी किए फोन में, लेकिन वो डिसअपेयर हो गया सब कुछ, वापस नहीं सुना कभी। अभी क्योंकि मम्मा का डे आने ही वाला है जल्दी, हम सोचते हैं हमारे मन में प्रश्न बाद में आता है, बाबा आंसर पहले खड़ा कर देता है हमारे। कई बार एक ये अंदर एक इच्छा होती थी, मम्मा के लिए आती थी, कि जब बाबा कहता है ना कि मम्मा जैसी मुरली कोई नहीं सुना सकता। मम्मा मम्मा की, क्योंकि ज्ञान की सरस्वती है वो। तो कई बार ऐसा मन होता था, मम्मा की क्लासेस सुनी है बहुत सारी, तो मम्मा ने जो अंदर एक घोड़ा भागने लगा था ना, देखो फिर कैसे वो रुका।
बताते हैं एक बार एक भाई थे तो मम्मा उस समय नक्की झील पांडव भवन के पास में जो है हर बाबा का बच्चा नक्की पे जरूर राउंड लगाने जाता है, मम्मा भी जाती थी। तो एक बार वो भाई बता रहे कहते मम्मा एक बहन के साथ में नक्की की तरफ जा रही थी तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो मम्मा ने कहा हाँ ठीक है आज हम नक्की का पूरा राउंड लगाते हैं। जब वो वहां जाके एक पॉइंट पर बैठे तो मम्मा ने भाई से पूछा कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो? तो भाई बताने लगा कहते मम्मा मैं सच बताऊं मैं ये सोच रहा हूँ कि आज पहली बार मुझको ये चांस मिला है, इतना समय मिला है आपके साथ बैठने का, मैं तो अंदर गदगद हो रहा हूँ। उसने अपनी फीलिंग बताई। अब देखो मम्मा ने क्या कहा, ये मन के घोड़े रुकते हैं प्यार से रुकते हैं। जहां प्यार मिलता है वहां इंसान थम जाता है, बिना प्यार के नहीं थम। तो मन के घोड़े है ना, बाबा कहता है अश्वमेध यज्ञ है तो घोड़े भागते हैं, देखो रुकते कैसे। तो जब मम्मा ने प्रश्न पूछा भाई से कि क्या सोच रहे हो तो वो कहने लगा मम्मा आपके साथ बैठा हूं मैं बहुत खुश हूं बस यही सोच रहा हूँ। अब मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने कहा देखो मम्मा कहो बाबा कहो एक दिन सबका सूर्य अस्त होना है। ध्यान से सुनना, छोटी बात नहीं है। मम्मा ने कहा भाई को चाहे मम्मा कहो या बाबा कहो बच्चे एक दिन सभी का सूर्य अस्त हो। तो हमें याद किसको करना है? हमें याद करना है शिव बाबा। अब मम्मा कहने लगी कि किसका सूर्य कितना सुंदर अस्त होता है, समझ रहे हो ना? जिसको बाबा मुरली में कई बार कहता है अंतमति सो गति। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ती है तो इसको मम्मा ने कहा सूर्य का अस्त होना, कि आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी, अस्त हो जाएगी। तो मम्मा ने कहा कि हमको हर समय बाबा को याद कर। जो आत्मा हर समय बाबा को याद करती है, मुरली को याद करती है, वो आत्मा है ना क्या करती है, जब सूर्य अस्त का समय आता है ना तो वो आत्मा, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है कि किसका सूर्यास्त कितना सुंदर होगा। माना इस दुनिया से जाना है एक बाबा की याद हो। मम्मा को याद नहीं करो, बाबा वहां सहयोगी होगा जहां कोई दूसरी आत्मा सहयोग दे नहीं सकती। मम्मा ने कहा है कि मम्मा मम्मा नहीं करो कि मम्मा के साथ 1 घंटा बैठ गया या ब्रह्मा बाबा के साथ 1 घंटा बैठ गया। मम्मा कहती है कि हर समय एक बाबा को याद करो ताकि हमारा जो आने वाला वो जब सूर्य अस्त होगा ना वो सुंदर हो सके, सहज हो सके। गुण उठाओ, मम्मा से भी गुण उठाओ, बाबा से भी उठाओ, भाई बहनों से भी उठाओ। लेकिन पवित्रता क्या कहती है? पवित्रता ये कहती है कि हर आत्मा को विशेष बनाने वाला बाबा कहता है तुम्हारा बाप तो मैं हूं। तो मम्मा ने देखो क्या किया, तो भाई तो मम्मा मम्मा कर रहा था क्योंकि माँ के प्रति एक अलग लगाव झुकाव तो बच्चों में रहता ही। लेकिन मम्मा ने क्या कहा, मम्मा ने उनकी बुद्धि अपनी तरफ से हटाई। इसीलिए आज भी मंदिर जाते हैं तो माँ की लोग महिमा कैसे करते? शिव शक्ति मंदिर, शिव की शक्ति है, उसके आगे शिव खड़ा हुआ है। तो बाबा भी बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये मैंने यज्ञ रचा है,
बाबा कहता है ये यज्ञ है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। बाबा कहता है जब जब आप राजाई लेते हो तब तक बाबा कहता है ये मन के घोड़े भागते हैं। कभी बाबा कहता है पतित दुनिया के पीछे, पतित आत्माओं के पीछे, कभी ज्ञानी आत्माओं के पीछे। कभी पुरुषार्थ और करना है, ठीक हो नहीं रहा, कितना कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन स्थिति बन नहीं रही, और भगा रहे हैं घोड़े। तो बाबा मुझे क्या सिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे इति शुभ, आप जो हो जैसे हो, बाबा कहता है मेरे हो। जब वो मुझको एक्सेप्ट कर रहा तो मुझे क्या चिंता है? बाबा कहते हैं ये वो पावरफुल स्थिति है ना। संतुष्ट करना नहीं है खुद को कि मैं 4 बजे उठूंगी तो संतुष्ट हो जाऊंगी, रोज मुरली को सुन लूंगी तो नहीं। बाबा कहता है आप, बाबा कहता है संतुष्ट हो। अब बाबा कहता है आप जो भी कर्म करोगे ना, बाबा कहता है इससे संतुष्टता का बीज भीतर होगा, तो बाबा कहता है फिर फल और लगते जाएंगे। बीज है नहीं भीतर, तुम खींच खींच के 4 दिन पुरुषार्थ करोगे, 10 दिन फिर गिर जाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे पहले अपनी बीज रूप स्थिति को संभालना। पवित्रता बाबा कहता है वो आधार है, और पवित्रता का आधार है एक बाप पर निश्चय। बाबा कहता है जिसको बाप पर निश्चय होगा ना, वो आत्मा बाबा कहता है फिर आंसू नहीं बहाती वो, उसकी बाबा कहता है आंखों से केवल प्रेम के आंसू बहते हैं, आंसू भी नहीं मोती बहते। और भगवान, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे मोतियों की कदर केवल एक तुम्हारा बाप करना जानता है। बाकी दुनिया में रोना धोना, एक दो को रुलाना, दुख देना, आंखें तो सभी की गीली। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आप आत्मा जितना बाप को याद करती हो, उतना बाबा कहता है फिर वो अंदर का जो मैल है, बाबा कहता है वो स्वच्छ होता जाए। ये पुरुषार्थ, एक याद करना ही हमारा पुरुषार्थ है। बस याद से ही बाबा कहता है आत्मा सहज होती है, सरल होती है, निर्मल होती है। तो बाबा कहता है बच्चे एक बाप की याद, और दूसरा बाबा कहता है फिर घर जाने की तैयारी। ओम शांति।